अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे अपने PSL एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज से प्ले ऑफ्स का मरहला जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया। पहला मैच जनाब मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स इस वक्त जारी है। अपने आखिरी मराहिल के अंदर मैच पहुंच चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है। 17 गेंदें बाकी हैं, 41 रन जो हैं दरकार हैं लाहौर की टीम को मैच जीतने के लिए। आज कोई इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं हो सका, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि मुल्तान सुल्तान की टीम ने विकेटें भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं गंवाई और उनके लिए सबसे बड़ा धचका तब उनको लगा जब शान मसूद, जो उनके ओपनिंग बैट्समैन, इनफॉर्म बैट्समैन थे, वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। तो जनाब इस तरह कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज से बॉलिंग की है और बड़े अच्छे से अपने जो स्कोर है उसको डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त मुल्तान सुल्तान की टीम। लाहौर की टीम ने भरपूर कोशिश की है और ख़ास तौर पर उनके जो इनफॉर्म बैट्समैन है फ़खर ज़मान, उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया और एक मौके पर लग ये रहा था कि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की कि बासानी लाहौर ये मैच जीत जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और 123 रन जो है वो हो चुके हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। देखना ये है कि अब मैच का नतीजा क्या निकलता है, इसके ऊपर आज हमने प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करनी है और इसके ऊपर बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं पैगाम देते हैं। लाकासा वन मॉल। लाकासा वन मॉल एक ऐसा प्राइम प्रोजेक्ट है जहां पर आपको बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि प्रोजेक्ट खुद आपको बिजनेस प्लान फराहम कर रहा है। नए काम का आगाज़ करने वालों के लिए तो इंतहाई शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिससे आपकी जो रेंट है वो गारंटीड हो जाती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। प्राइम लोकेशन है मेन राशिद मिनास रोड, लकी वन मॉल के बिल्कुल बराबर में। पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, मुआयने के लिए जाकर विजिट कीजिए। बेहतरीन इसकी जो है लोकेशन है और हुसैन मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट है। हुसैन मार्केटिंग रियल एस्टेट के शोबे में बहुत बड़ा नाम है जनाब। तो ये हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज था। बात होगी जनाब मैच के हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैच भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका होगा और उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे स्कोर्स के हवाले से और ये जो प्ले ऑफ का जो मरहला इसका आगाज़ हुआ है कैसा रहा, हमारे एक्सपर्ट से उनकी ओपिनियन लेंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बात हुई आज के मैच के हवाले से मुख्तसरन इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी क्योंकि मैच इस वक्त जारी है और तकरीबन अब मैच का जो झुकाव है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ है और मैच में अभी तकरीबन 11 गेंदे अब बाकी हैं। 36 रन दरकार है, 36 रन। अच्छा जी, तो इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मेहमानों का जो एक और विकेट इस असना में जो है वो गिर गई है। मैच भी क्योंकि साथ साथ चल रहा है, इसके ऊपर भी बात होती रहेगी। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं जनाब मुनीर साहब, ब्रॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और हमारी इस पूरी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। उनको मैं खुशामदीद एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब हरदिल अजीज़ हमारे जनाब जमील अहमद खान साहब। आप हमें उनको देख रहे हैं रोज़ाना प्रोग्राम के अंदर। आज एक दफ़ा फिर हमने उनको यहाँ पे जहमत दी है, उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई फरमाइए, एक मौके पे लग ये रहा था कि कुछ बात बनी नहीं
मुल्तान सुल्तान जो कि बहुत फॉर्म में है, इस पूरे सीजन में आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रही, कोई बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। और इतनी हैरानकुन बात यह कि सिर्फ 2 विकेटें उन्होंने अपनी गंवाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस विकेट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई है, या फिर आप समझते हैं कि वो प्लेऑफ्स का जो प्रेशर है वो आज थोड़ा सा जो है वो सामने आया है इनके, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर नहीं हो पाया है? फरमाइएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर, और आपके तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, लाहौर कलंदर्स की अगर बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो फ़खर जमान से शुरू होकर फ़खर जमान पर ही ख़त्म हो गए। आज भी उन्होंने 50 स्कोर की, अब इस सीज़न में उन्होंने 7वीं 50 स्कोर की, इसके अलावा एक सेंचुरी भी स्कोर कर दी है। और PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। बाबर आजम का 554 रन का रिकॉर्ड तोड़ के 584 रन वो बना चुके हैं। तो सुपर, आज भी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। जिस तरह उन्होंने 3 लगातार छक्के लगाए थे 3 गेंदों पर इमरान ताहिर के, वहाँ से वो जो एक डेड मैच लग रहा था, लग रहा था स्लो हो गया है, वहाँ से उन्होंने नई जान डाली। फिर उन्होंने खुशदिल शाह को छक्का लगाया, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए आपने देख लिया कि फिर चिरागों में रोशनी न रही। तो आज विकेट बहुत अच्छी नहीं थी, कोशिश कर रहे थे रिजवान भी शुरू में खेलने की, लेकिन वैसे शॉट लग नहीं रहे थे जिस तरह से। आज स्पिनर्स का दिन था, आज राशिद खान को ज़रूर मिस किया लाहौर ने, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। यहाँ तक बॉलिंग की बात है, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। समीत पटेल और शाहीन शाह अफरीदी भी नॉर्मल रहे, कुछ इतना नहीं रहा। लेकिन आखिर में हमने देखा कि राइडे रोसो ने किसी तरह इस विकेट पर भी रन बनाए और स्कोर को 163 रन तक पहुँचा दिया। अब सवाल ये है कि 164 रन के टारगेट बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन विकेट की जो हमने कंडीशन देख ली थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इट वुड नॉट बी इजी फॉर लाहौर को उसको चेस कर सकेंगे। और यही हुआ नेचुरली। लेकिन शुरू में तो बिल्कुल 10 ओवर्स तक तो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। 6 का एवरेज इनका चल रहा था शुरू के 10 ओवर्स में। उसके बाद आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था। तो फ़खर ने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। मेरे ख्याल में फ़खर की विकेट गिरी और उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया। तो हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि सिर्फ फ़खर पर नहीं चलना है, अगर आपकी टीम जीतती है तो कंबाइंड एफर्ट से जीतती है। देखिए, फ़खर नहीं चल रहे तो आज हैरी ब्रोक्स और सबसे ज़्यादा जो है ना वो इनके तजुर्बेकार जो बैट्समैन हैं मोहम्मद हफीज़, वह 0 पर आउट हुए इतने अहम मौके पर, इतने क्रूशल मैच में, जबकि उनको पता है कि पूरी टीम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बिल्कुल उनके कप्तान तो बिल्कुल यंग हैं। उनके कप्तान तो जब इन्होंने क्रिकेट शुरू की थी तो मैं ख्याल साल 2-3 साल के होंगे वो, जब इन्होंने क्रिकेट शुरू की थी मोहम्मद हफीज ने, और हर फॉर्मेट में खेले हैं। T20 का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर एक भी 50 PSL के 11 मैचेस में वो अब तक एक भी 50 नहीं बना सके। 49 उनका हाईएस्ट स्कोर है। उसके बाद फिर समित पटेल, डेविड वीजा, आज कोई ऐसा नहीं था कि जो थोड़ी सी भी एक पार्टनरशिप अच्छी बनती ना अदर देन फ़खर जमान, तो हम कह सकते थे कि फिर भी क्लोज जाता है, इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं था। बट इट्स अगेन कांग्रेचुलेशन टू मुल्तान, ऑलरेडी मैच तकरीबन खत्म हो चुका है और मुल्तान की टीम अब 3-4 दिन इत्मीनान करेगी, इंतजार करेगी कि फाइनल में इन 3 में से कौन सी टीम पहुंचती है। तो अच्छा है, जो टीम सबसे अच्छा खेली है, जिस टीम को सिर्फ एक शिकस्त हुई है, उनके लिए उनको इसका समर मिल रहा है अच्छा खेलने का, कंबाइंड खेलने का, टीम एफर्ट के साथ खेलने का। इट्स गुड फॉर मुल्तान। और लाहौर के लिए भी देखते हैं कि अब वो जो एलिमिनेटर है सेकंड, उसमें कमबैक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कमबैक करना ज़रूरी होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर की टीम ने भी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ख़ास तौर पे जो ओपनिंग बैट्समैन है फ़खर जमान, बड़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे, और जब जब उन्होंने स्कोर किया उनकी टीम ने जो है वो कमाल दिखाया। लेकिन जहाँ पे वो आउट हुए वो मैच उनके हाथ से निकल गया। आज बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग उन्होंने खेली है, बल्कि जैसे अभी कुछ देर पहले जैसे मुनीर भाई ने तस्करा किया कि आज उन्होंने एक मौके पर जब 3 छक्के लगाए और खुशदिल शाह को एक 93 मीटर का जो उन्होंने लंबा एक बुलंद बांग एक छक्का लगाया, तो उसके बाद लग ही रहा था कि मैच हो गया था लाहौर का। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा कि मैच बिल्कुल खत्म हो गया। जमील भाई, मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। जी देखिए जी, बात यह है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जब फ़खर जमान खेलता है तो लाहौर जो है ना वो जीतता है। और आज फ़खर जमान ने 63 रन की इनिंग तो खेली, लेकिन पूरी की पूरी टीम जो है ना, मतलब सिवाय एक कामरान गुलाम को हम कह सकते हैं 20 रन की इनिंग खेली है। बाकी तो किसी ने भी मतलब ये कि परफॉर्म नहीं किया। जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग कर रहा था ना, तो
उस वक्त महसूस हो गया था, बहुत स्लो पेस जो है ना विकेट था और गेंद जो है ना उस तरह बल्ले पर नहीं आ रहा था जिस तरह आती है। जिस तरह के शॉट रिजवान खेलते हैं ना वो शॉट नहीं लगे आज, मतलब बड़ी उन्होंने कोशिश भी की और मतलब मिस हिट भी हुए और ये अलग बात है, हाँ इम्प्रोवाइज करने के, लेकिन वो रन नहीं बने। और यही वजह है कि 51 गेंद पे 53 तकरीबन रन बॉल उन्होंने मतलब खेला। अब अगर 2 विकेटों के ऊपर ये 163 रन बनाते हैं तो मतलब ये कि ये इसका मतलब ये विकेट अगर अच्छी होती तो विकेटें अगर 2-3 और गिर भी जाती तो स्कोर और बढ़ता, लेकिन उन्होंने चूंकि विकेट को रीड कर लिया था, इतना आसान नहीं था। लेकिन रायलो रूसो की तारीफ करना पड़ेगी जिसने 42 गेंद पे 64 रन की इनिंग खेली, बहुत ही शानदार। इसके साथ साथ मैं यहाँ जरूर बोलूंगा कि जो आमिर अजमत है लड़का, देखिए उसने जो देखिए 22 गेंदों पे 33 रन बनाए, लेकिन जो टच उसका नजर आया ना, जो देखिए प्लेयर की क्लास होती है, तो आज मुझे जो है ना वो मतलब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो उसका फ्यूचर जो है ना बहुत ब्राइट है। जिस अंदाज में वो खेला है, जितनी देर भी खेला है, बहुत दिलेरी से खेला है। एक प्रेशर के टाइम पर वो आया जब 2 रन के ऊपर जो है क्या कहते हैं शान मसूद आउट हुए, लेकिन उसने आने के बाद जो है जो भी उसको मतलब हाँ विकेट मुश्किल थी, बहुत विकेट मुश्किल थी, मुश्किल विकेट। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो रेस्ट वर्क जो है उससे पता चल जाता है जब उसकी कलाई जब जिस तरह के शॉट उसने आके मेरे तो उसकी जो है ना क्वालिटी अब आने वाले जो मैचेस हैं बिल्कुल सही कहा उसके अंदर जो है ना मैं समझता हूँ कि और वो निखर कर सामने आएंगे। लेकिन जो कुछ मुझे नजर आया आज, मुझे लगता है कि ये हमारे जो ना आगे जाके मतलब काम आएगा। दूसरा जो जिस अंदाज के अंदर जो है ये लाहौर ने बैटिंग की है, एक तो ये कि इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज, क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान को। टिम डेविड जो ना इनका मेन प्लेयर है, मतलब यहाँ ऐसी उसमें सिचुएशन में टिम डेविड बहुत मतलब ये कि वो शायद कोविड का शिकार हो गए और वो जो है ना आज का मैच जो है ना वो नहीं खेल सके। हाँ तो इसलिए जो है ना मतलब अब देखना ये है कि जो पीसीबी का रूल है वो ये है कि 7 दिन जो है ना उसको जो है ना क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आया क्या वो फाइनल भी खेल पाएंगे या नहीं, ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। ठीक है। तो जिस अंदाज में लाहौर खेला है, मैं समझता हूँ ये जो है ना देखिए विकेट तो मुश्किल जरूर थी। एक चीज बताऊं मैं आपको कि सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक बॉलर है ना वो मुल्तान सुल्तान के पास है। यही वजह है कि उन्होंने आप देखें उनके 8-9 विकेट जो है गिरा दी। वजह क्या है, जो बॉलर है ना वो स्ट्राइक बॉलर है। आप चाहे अब देखें ना आसिफ आफरीदी को आप ले लें, आप जो है ना इमरान ताहिर को ले लें, डेविड विली को ले लें, जिसको भी आप लें ना, मतलब रोमान रईस को ले लें, धानी को ले लें, जिसको भी ले लें, तो वो सब स्ट्राइक बॉलर थे। देखिए जब विकेट गिरती है ना तो खुद ब खुद वो आता है, दबाव आता है। आप इस विकेट की या अंदाजा कर लें कि जो बैटिंग उन्होंने की है, क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान ने, सिर्फ 1 छक्का लगा है उनकी इनिंग के अंदर और 15 चौके लगे हैं। यहाँ तो 4 छक्के मार दिया ना इसने, मतलब लेकिन एक ही प्लेयर ने मारे। बाकी देखिए आप डेविड विजे हो गए या समित पटेल हो गए या फिल सॉल्ट हो गए, मतलब एक अगर आप देखें हैरी ब्रॉक हो गए, किसी से भी नहीं हुई ना बैटिंग। पूरी की पूरी टीम इनकी जो ना फ्लॉप हो गई है। तो बहरहाल अब चूंकि ये तो मुबारक हो मुल्तान सुल्तान को कि ये फाइनल में पहुंच गए और अब उनको जो है क्या कहते हैं एलिमिनेटर 1 का जो विनर होगा इससे खेलना पड़ेगा लाहौर कलंदर को। तो इंतजार करना पड़ेगा इनको 25 तारीख का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बॉलिंग की बात हो जाए। शाहनवाज धानी को बड़ा अननेसेसरीली क्रिटिसाइज किया जा रहा था और कहने दीजिए कि जो आपके साबिक क्रिकेटर हैं, सो कॉल्ड आपके जो लेजेंड्स बने हुए हैं, सेलिब्रेशन के ऊपर बच्चे के बहुत ज़्यादा वोकल हो गए, टीवी पे बैठ करके ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा। ये क्या है सारा सिलसिला, ये बताइए। और चलें जो इशू था जिसके ऊपर आपको वोकल होने की ज़रूरत थी, आप उसके ऊपर बयान देते। अच्छा जी, मैच जो है वो 28 रन से जीत गए। 28 रन से, अच्छा जी 25 रन से, अच्छा 27 रन से। तो ये मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच जीत चुकी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब बच्चे की सेलिब्रेशन पे आपने बात की, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, मुझे परफॉर्मेंस हु आर यू टू टेल एनीवन कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है और क्या नहीं है। यार आप खुद टीम का हिस्सा रहे हो, आप इंजरी की वजह से बाहर हुए, आप बैठ कर उसको क्रिटिसाइज करो। आज उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा करारा जवाब और नहीं हो सकता। फरमाइए। देखिए, ये शाहिद आफरीदी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आज एक टेलीविजन चैनल पर कहा है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल है शाहनवाज धानी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका स्टाइल एंटरटेनिंग प्लेयर है वो। कभी आप उनको देखें कि इस तरह से वो बनाते हैं, कभी दूसरा स्टाइल है। अब वो क्या करते हैं, भागते हुए जाते हैं और वहां जाकर और ऐसे अपना एक स्टाइल है उनका खुशी का।
मेरा ख्याल है इसको इतना क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं थी। आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, देखें प्राइज विकेट उन्होंने ली है और अब वो 16 विकेटों के साथ वो भी जॉइंट सेकंड पे आ गए हैं। अब दिलचस्प बात ये कि आप बॉलिंग की बात करें तो मैं देख रहा था कि शादाब की 17 विकेटों के बाद 3 बॉलर्स ऐसे हैं जिनकी 16 विकेटें और तीनों मुल्तान के हैं जी। अब इमरान ताहिर, खुशदिल शाह और शाहनवाज दहानी, तो अब तीनों की 16-16 विकेटें। इसका मतलब है बॉलिंग में भी टॉप 4 में 3 इनके हैं और बैटिंग में भी टॉप 3 में 2 इनके हैं। रिजवान ने भी आज 500 रन मुकम्मल कर लिए, दूसरे प्लेयर बने हैं और पिछले सीजन में भी 500 रन बनाए। तो उन्होंने लगातार दूसरे सीजन में यानी 2021 से जो उनकी फॉर्म शानदार चल रही है वो अभी तक चल रही है। तो मेरा ख्याल है सबके सेलिब्रेशन का अंदाज होता है। ये कोई ऐसी मौजू नहीं था कि जिसको आपको उठाना चाहिए था या आपको उसको लाइमलाइट में लानी चाहिए थी वो चीज। वो तो सबका अपना अपना, मैंने बताया ना, हर खिलाड़ी का अपना अंदाज होता है। शेल्डन कॉटरल को देखा है हमने, आउट करने के बाद वो सलूट मारते थे, स्टाइल होता है। तो ये चीज को मुझे भी बहरहाल शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन बहरहाल अब उनको शाहनवाज धानी का उनको क्यों बुरा लगा या मुश्ताक अहमद से वो क्यों ये कहेंगे कि भाई इनको रोकें, अब उनकी एक पर्सनल राय होती है। इस पर्सनल राय का के बारे में तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें अपनी पर्सनल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। वो टेक्निकल चीज़ों पर बात कर रहे हैं, धानी की गेंद अच्छी नहीं कर रहे, धानी में क्या कमी है, धानी की बॉलिंग में क्या कमी है, वो चीज पर अगर जितनी अपॉर्चुनिटी उसको मिली है उतनी उसने परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस बात को तो मेरे ख्याल है जो बात हुई मेरे ख्याल है उसको खत्म ही समझिए, इसलिए कि आज वाकई जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है शाहनवाज धानी ने, और धानी ने आज बता दिया कि वो आज कैच भी बड़ा अच्छा लिया, अब शानदार कैच फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, फील्डिंग के बाद भी लोग चाहते हैं कि वो सेलिब्रेट करें, तो भाई क्या करें, उन्होंने एंटरटेन इतना करना लोग। अब आप देखिए कभी अगर विकेट लेके शाहनवाज धानी खामोश हो गए तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्या हो गया भाई, बिल्कुल वो खामोश हो ही नहीं सकते। देखिए विकेट लेने के बाद ये तो फितरत है ना, और टीम के जो उसके टीम मेट्स हैं वो उसको वो कर रहे होते हैं अक्सर के यार। 1-2 साल पहले एक साल पहले उसको कोई जानता नहीं था और वो आया और छा गया। मतलब जिस अंदाज में वो आया ना, तो मतलब एक जो उसके अंदर की खुशी है ना, मतलब उसका वो कर रहा है, वो जो खुशी का इजहार कर रहा है, समझे ना। देखिए असल चीज तो ये है कि वो अपनी 1 साल में पीएसएल की कारकर्दगी वो कहां पहुंचा है, वो पाकिस्तानी टीम तक पहुंचा। तो ये असल जो अहम बात है ना, वो सेलिब्रेशन कर रहा है, उससे मैच डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जो भी कुछ कर रहा है ना, वो मैं समझता हूं कि हाँ, मतलब वो जितनी भी मतलब जो काम वो कर रहा है, आज 13 ओवर के बाद लेकर आए उसको, मतलब 13 ओवर तक उससे बॉल नहीं कराई कप्तान ने, उसको 14वें ओवर में लेकर आए। लेकिन आने के बाद उसने जिस तरह की बॉलिंग की है, मैच मतलब उस वक्त तक जो है ना, तो उनका अपर हैंड चल रहा था, लेकिन आने के बाद उसने जिस तरह वो बॉलिंग की है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने लाहौर कलंदर को बैकफुट पे कर दिया। बहुत शानदार जिसे कहना चाहिए बॉलिंग की है, और मेरे ख्याल सेलिब्रेशन पे बात ही नहीं होना चाहिए, मेरे तो अपनी जाती राय है। वो मैच इस वक्त ऐसा था कि किसी के भी फेवर में जा सकता था, और उनका जो स्पेल था ना, उसी ने मुल्तान सुल्तान के फेवर में इस मैच को किया है, और मुल्तान सुल्तान बहरहाल डिजर्व भी करता था। कल भी मुझसे कुछ लोग कह रहे थे, मैंने कहा जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, 11 में से 10 मैच अब तक वो जीत चुके हैं, तो जिस तरह वो खेल रहे हैं हक उन्हीं का बनता है, अगर आप वैसे बात करें। और कोई चीज की कमी भी नहीं है कि ऐसी चीज। अच्छा, एक टर्न अराउंड जब आया उसकी एक बड़ी वजह जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था, ब्रेक पे तो नहीं जाना ना अभी? अच्छा जी, अच्छा ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने के लिए कह दिया गया है। जरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उसके ऊपर बात करनी है। ये कोच का किरदार है, ये बड़ा अहम है जी। एडी फ्लावर की जो एंट्री थी ना, बड़ी जबरदस्त थी। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैच का नतीजा जो है वो आ चुका है जी, मुल्तान सुल्तान ने मैच जीत लिया। इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू होगी, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज होने वाले मैच के हवाले से, जो कि मुल्तान सुल्तान ने मैच बड़ी आसानी से अपने नाम किया और तारीफ करना होगी शाहनवाज धानी की। और क्या कहा जाए, इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की जो है वो डिमांड नहीं की जा सकती। मेरी भी उर्दू उसी तरफ बाजित वाले ट्रैक पे जो है वो चल पड़ी है, अल्लाह रहम करे। आप इसके ऊपर कुछ कहते हैं प्लीज परफॉर्मेंस के हवाले से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और मैं कह रहा था कि मैच जिस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बल्कि थोड़ा सा एज था उस वक्त लाहौर को। अगर ये उस वक्त विकेट नहीं लेते, फखर की और दूसरी, तो मेरा ख्याल है मैच लाहौर हो जाता, क्योंकि बस मैच बिल्कुल ऐसे ही था, थोड़ा सा अपर हैंड लगने लगा था। लेकिन ये क्रेडिट इसीलिए इनको मैन ऑफ द मैच भी अवार्ड मिला है। अभी मैं देख रहा था कि बॉल भी साइन किए इन्होंने, इंटरव्यू भी इनका चल रहा है, बहुत सारी चीजें, खुशी का मौका इनके लिए। 16 विकेटें भी हो गई। अब इनका और शादाब का मुकाबला चलेगा कि कौन ज्यादा विकेट लेता है, मोस्ट विकेट्स इन दिस सीजन। देखते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक मौके पर जब ये मैच में फखर जमान बिल्कुल छाए हुए थे और लग ही रहा था लाहौर कलंदर जो ये मैच बासानी जीत 13 ओवर तक, और उसके बाद हमने देखा कि एक मौके पर एंडी फ्लावर जो है वो ग्राउंड में आए और जिस तरह उनकी एंट्री हुई उसके बाद लग ये रहा था कि यही कुछ नतीजा निकलना है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा एंडी फ्लावर के बारे में। मैं तो आपको बताया ना कि देखिए 14वें ओवर में आया बॉलिंग करने के लिए ना शाहनवाज धानी, और मैन ऑफ द मैच बन गया। तो ये जो पीरियड है 14 ओवर से 20 ओवर तक का, उसके अंदर खेल जो है ना वापस आया इनके बाद, वरना बराबर चल रहा था। देखिए 15 ओवर के अंदर 110 रन जो है ना वो बनाए थे लाहौर उसने मुल्तान सुल्तान ने, और 15 ओवर में 109 रन बनाए इन्होंने। तो ये बिल्कुल करीब था मामला, बिल्कुल जो है। लेकिन क्या था, उनकी 2 विकेटें गिरी थी, इनकी 5 विकेटें गिरी थी, ये फर्क था। और यही फर्क जो है इनको हरवा गया, समझे ना। उन्होंने देखिए उनके पास भी प्लेयर तो थे नीचे, लेकिन ये कि उन्होंने देख लिया था कि वो विकेट इतना आसान नहीं है। जो विकेट पर सेट हो गया ना, तो वो अगर जाके खेले तो और यही कुछ हुआ कि वो अपना सिंगल और स्ट्राइक आप देखें कि उन्होंने मतलब कि रोटेट करते रहे दोनों प्लेयर जो हैं, और इस वजह से स्कोर उनका ये जो स्कोर था ना, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन फखर जमान जिस अंदाज में खेल रहे थे ना, तो लग रहा था कि ये नैया पार लगा देंगे। लेकिन वो जो मैं कहता हूं कि जितना भी तारीफ की जाए शाहनवाज धानी की, कि उसने आने के बाद जिस तरह की बॉलिंग की है, और क्योंकि उसने 14वां, 16वां, 18वां और 20वां ये 4 ओवर, कप्तान का उसमें बड़ा रोल है कि उसने कितना उस पर मतलब के एतमाद किया है कि 14वें ओवर में उसको लेकर आया, और उसने अपने कप्तान के जो एतमाद को उससे पूरा उतरा है। अच्छा, अब आने वाले मैच के हवाले से जरा बात हो जाए। दोनों टीम्स मुश्किलात का शिकार नजर आ रही हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैट्समैन एलेक्स हेल्स चले गए, अब खबर यह है कि वापस भी आ गए। बड़ी अच्छी न्यूज है उनके लिए, तो बड़ी खुशाइन बात है। और ये कि शादाब भी कहीं ना कहीं फिट हो गए हैं, अब हुए या करवा दिए गए वो एक अलग बात है, उसका तो आप बेहतर तौर पे जवाब दीजिएगा। इसी तरह दीगर खिलाड़ी भी इन हो जाएंगे जो पिछले मैच में नहीं थे। फ़हीम अशरफ उसके अंदर वापस आ जाएगा, यानी कि ऑल इन ऑल एक सही लाइनअप हो जाएगी। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी के अंदर सूरत हाल ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वहां भी थोड़े से मसाइल हैं, कोरोना की वजह से मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। मैं चाहूंगा जरा दोनों टीमों का जरा मवाजना कर लिया जाए, क्योंकि अगर मवाजना करते हैं तो थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी को एज नजर आता है, इसलिए कि पिछले 3-4 मैचेस से पेशावर की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर के 2-3 प्लेयर्स का कोविड पॉजिटिव आ गया है, उनमें बैन कटिंग भी है और उसमें उस्मान कादिर भी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये 2 नहीं होंगे, तो उनको ये एक इशू तो है। दूसरी तरफ बड़ा सरप्राइज एंट्री हुई है एलेक्स हेल्स की, आज ही पता चला। मैंने देखा था ग्रुप में, तो उसमें पता चला कि जी वो तो बड़ा सरप्राइज इंक्लूजन हो गया है, बबल भट्टी के चले गए और इतने अहम मैच में आ रहे हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि रहमानुल गुरबाज का तो खैर बहुत वो नहीं थी, लेकिन वो तो अभी आज तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का वनडे मैच था, उसमें वो खेल रहे थे। पॉल स्टर्लिंग भी शुरू के मैचेस के बाद चले गए थे। लेकिन जो दूसरे जो उनके प्लेयर है, खासतौर से शादाब के बारे में न्यूज तो आ रही है कि वो खेलेंगे, लेकिन चूंकि हैमस्ट्रिंग है, उन्होंने कल भी प्रैक्टिस की थी और आज भी शायद प्रैक्टिस की होगी, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा मैच है, क्योंकि उनके लिए तो नॉकआउट मैच है और वो कैप्टन भी है, बहुत ज्यादा वो हो रहे होंगे कि भाई मुझे तो खेलना है इस मैच में। तो शादाब भी यकीनी तौर से कल खेलेंगे, अगर 80% फिट है तो भी वो खेलेंगे। हसन अली 2 मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ को भी लास्ट मैच में रेस्ट दिया गया था, वसीम जूनियर बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, तो किसको खिलाएंगे, क्या होगा, ये चीजें देखनी है। लेकिन पेशावर को अगर ये 2 खिलाड़ी जो बैन कटिंग और उस्मान कादिर का प्रॉब्लम नहीं होता तो ज्यादा होता, लेकिन अब चूंकि एलेक्स हेल्स आ गए हैं और उनके भी कुछ प्लेयर नहीं है, तो अच्छा मुकाबला होना चाहिए। शादाब के आने के बाद टीम का हौसला बढ़ेगा।
जी, पेशावर ज़ल्मी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है इस वक्त, और खासतौर पे जो टॉप ऑर्डर में मोहम्मद हारिस बहुत पोटेंशियल उस बच्चे में नजर आ रहा है। कंसिस्टेंट थोड़ी सी होने की जरूरत है, थोड़ी सी मेच्योरिटी का अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज डेवलप होती है। अभी वो टेप टेनिस वाला बच्चा है, वो खुद कह रहा था मैं टेप टेनिस खेल कर यहां तक पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा जरा पेशावर ज़ल्मी के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, कैसी इस वक्त आपको नजर आ रही है? पेशावर ज़ल्मी के दो देखें, ये तो मेन प्लेयर हैं ये, क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो है उस्मान कादिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और बैन कटिंग तो जाहिर सी बात है कि वो जो 7वें नंबर पर आके जिस तरह वो खेलते हैं ना, तो ये एक नुकसान तो बहरहाल इनको मतलब हुआ है। तो लेकिन बिनी हॉल जो है ना, एक प्लेयर इन्होंने जो है ना लिया है इंग्लैंड का, जो रिप्लेसमेंट के अंदर लिया है, वो मुझे शायद जो है ना खेलते हुए नजर आए यहाँ पर कि, लेकिन जो अगर आप देखते हैं ना तो इनके लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की है। अगर आप शुएब मलिक को उठा लें या मोहम्मद हारिस को देख लें, हजरतुल्लाह जज़ई भी जो ना बुझे बुझे से नजर आए, जो पिछले सीजन में जिस तरह वो खेले थे ना, वो क्लास उन्होंने नहीं, रन बॉल खेल रहे हैं ज्यादा 115-110 रन के स्ट्राइक रेट से ना, जो कि उनके शान शान नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो 12 लीग है वो, लेकिन मोहम्मद हारिस जो है ना, वो एक आध मैच इनिंग में रन नहीं कर सके, लेकिन जितना भी वो खेले हैं अब तक ना, वो बहुत जबरदस्त खेले। हैदर अली जो है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो ना उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसी हम चाह रहे थे। पूरी टीम उनकी भी, मैं आपको बता रहा हूं, शुएब मलिक पे डिपेंड कर रही है। जिस तरह ये फखर जमान पे कर रहे हैं डिपेंड लाहौर वाले, लाहौर का, इसी तरह पूरी टीम शुएब मलिक पे, क्योंकि पूरी आखिर तक लेके चलने वाला, और कहाँ मतलब उसको जो है ना मतलब प्लेसिंग करनी है, कहाँ हिट मारनी है, उसको पता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त वो अपने खेल के उरूज पर है, मतलब उसकी फील्डिंग देख लें, उसकी बॉलिंग देख लें। लेकिन आते ही उन्होंने पिछले मैच के अंदर फखर जमान की पहली गेंद पे विकेट भी ली और 32 रन भी किए थे। तो वो बहुत अहम खिलाड़ी हैं, उनका परफॉर्म करना ना बहुत जरूरी है। हुसैन तलत हैं, मतलब लोकल प्लेयर हैं, उनका भी जो ना खेलना बहुत जरूरी है। तो ये अगर खेलेंगे, ये जो 5-6 प्लेयर हैं अगर ये खेलेंगे, तो मैं ये जो देख रहा हूं ना, मैं ये देख रहा हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना, उसके अंदर इन्होंने जो है ना गुरबाज का जो है ना रिप्लेसमेंट दिया है विल जैक्स को। विल जैक्स भी आपको जो ना एक्शन में नजर आएंगे, वो भी मतलब ये कि आ गए क्वारंटाइन, उनका जो पीरियड पूरा हो गया, तो वो भी आपको एक्शन में नजर आएंगे। फिर सबसे बड़ी खबर जो है ना एलेक्स हेल्स आ रहे हैं, फिर शादाब खुद होंगे। तो जो एक बैटिंग में इनकी बहुत ज्यादा खला आ गया था ना, वो मैं समझ रहा हूं कि अब, क्योंकि अगर ये टीम आप ये देख रहे हैं तो फिर आसिफ भी है, फिर आजम खान भी है, फहीम अशरफ भी उम्मीद है कि वो खेलेंगे। तो मैं समझता हूं कि कमोबेश मतलब ये कि अब उनकी जो टीम है ना, वो निस्बतन, क्योंकि इन्होंने जफर गौर को भी खिलाया था पिछले मैच के अंदर, तो और फिर लियाम डाउसन, ये जो 6-7 प्लेयर हैं, 8 प्लेयर हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। अच्छा जी, विनिंग मोमेंट देख लेते हैं आज का, और विनिंग मोमेंट आपके लिए लाएं कैडबरी डेयरी मिल्क के ताउन से। दिखाइए जी विनिंग मोमेंट। Swing and a miss, that's it, it's all over. Dahani's been absolutely brilliant. Rizwan has been superb with his 53 not out as well, but they came out of it and played superbly, and now they're victorious, and the Multan Sultans are smiling in this game. Now, straight through to the final. Shaheen Shah Afridi and his team have got some thinking to do and work out how they can meet them, make it 4-4. Here he goes. ये थी विनिंग मोमेंट आज का, और शानदार मनासिर डगआउट में देखें आप लड़के कितने खुश नजर आ रहे हैं, और मेहनत उनकी जो नजर आ रही है। जी लास्ट की। अच्छा, पेशावर और इस्लामाबाद के मैच पर काफी अच्छी गुफ्तगू अभी की है जमील भाई ने। फाइनली देखें, शादाब जिस वक्त टीम को लीड कर रहे थे ना, तो बहुत से लोग पाकिस्तान शादाब लीग कह रहे थे ना, वो तो आप खुद भी कह रहे थे कि मैं भी बड़ा इनका फैन हो गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो उनके आने से मेरे ख्याल काफी फर्क पड़ जाएगा। अभी भी 6 मैचेस में 17 विकेटें ली थी उन्होंने, अब 11-11 मैचेस में भी किसी ने अब तक 17 विकेटें नहीं लिया। अब इससे अंदाजा लगा लें कितनी अच्छी उनकी बॉलिंग चल रही थी। 200-250 करीब रन भी उन्होंने बनाए थे। एक मैच में उन्होंने 91 रन की इनिंग खेली थी। तो अगर वो 80% फिट है तो भी वो बहुत काम आ जाएंगे। प्लस और सारे एलेक्स हेल्स का आना, एलेक्स हेल्स आए और चल गए तो वो फिर काम कर देंगे। फिर आजम है, हुसैन तलत की, शुएब मलिक की बात की, ये पेशावर का असल में एक मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम पेशावर की बात करें, पेशावर का मोमेंटम बना हुआ है। पेशावर ने 2-3 मैचेस जिस तरह जीते हैं ना, और लास्ट मैच खास तौर से सुपर ओवर में क्या क्लास की बॉलिंग की थी। वहाब रियाज ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ओवर उनका वो कहलाता है, अनप्लेबल था। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद जो है
वो इनके आने से बिल्कुल सही है। अब बहुत ज्यादा आप बराबर का नहीं दे मुकाबला सकते, लेकिन काफी हद तक ठीक है। अच्छा मुकाबला होगा। जमील भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त दिया। और आज बात हुई हमारी दो मैच के हवाले से। आज का मैच जो है मुल्तान सुल्तान के नाम रहा, फाइनल में पहुंच गए। कल के मैच के हवाले से इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।